सारे पैनिक हुए बैठे हैं। बिटकॉइन पंप, भाई बिटकॉइन पंप कर रहा है तो भाई क्या करें, $2 ट्रिलियन की तो उसकी मार्केट कैप है। जिस कॉइन को आपने ट्रेड करना वो हद मार के $1 बिलियन का भी नहीं है। तो बिटकॉइन तो वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर जाएगा, जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे होगे वो वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो फ्रेंड टू फ्रेंड कन्वर्सेशन होनी है आज की वीडियो में, बिल्कुल ब्रादराना। मैं आप लोगों के माइंड लेवल के ऊपर आके आपको यह चीज समझाता हूं कि कुछ ट्रेडर्स क्यों प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, कुछ ट्रेडर्स क्यों लॉस में रह जाते हैं, और अल्टीमेटली कुछ ट्रेडर्स का बेड़ा गर्क ही क्यों हो जाता है। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती है ना ट्रेडर्स की, ये मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली में इनके पीछे रूट कॉज क्या है। और बिल्कुल फ्रेंड टू फ्रेंड कन्वर्सेशन में आपसे करूंगा जिस तरह दो दोस्त आपस में करते हैं। अच्छा, अब देखो, एक बेसिकली ना, ये आज से 1-2 दिन पहले मैं 2 बंदे मेरे पास ऑफिस में बैठे हुए थे, दोनों ट्रेडर थे। एक बंदा 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, वो अभी तक लॉस में, स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है उसकी। एक बंदा जिसने 6 महीने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की और उसका कैपिटल इस टाइम पे 3x हुआ हुआ है। अब वो जो 1.5 साल वाले ना, वो पता क्या कहते हैं, इसकी तो लक चल गई है कि इसने आया मार्केट में, इन्वेस्ट की, मार्केट पंप कर गई, तो इसको तो लक बेस बनी बनाई खिचड़ी मिल गई और ये अल्टीमेटली इसने प्रॉफिट्स एंजॉय कर लिए। फिर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा वो 6 महीने तो आपको भी मिले थे, तो आपकी लक वहां पे क्यों नहीं चली। फिर वहां पर एक्चुअल एक कंक्लूजन निकला कि भाई इट्स नॉट अबाउट लक और एनीथिंग, इट्स अबाउट योर माइंड सेट, कि आप किस अप्रोच के साथ मार्केट में जाते हो। अच्छा, अब देखो, मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर ये भी बता दूं ना कि इथीरियम 100% श्योरिटी से कि जी आपको पत्थर पे लकीर हो गया कि जी इथीरियम ने 5,000 पे जाना है, बिटकॉइन ने 1.5 लाख पे जाना है, सोल ने 200-300 पे जाना है, अगर ये आपको कोई कंफर्म भी बता देना तो ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, आप उस मूव को भी कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि नजरिया ही डिफरेंट है ना। मे बी अब देखो, जो 1.5 लाख की अगर कोई प्रिडिक्शन कर रहा है, कोई कह रहा है कि जी बिटकॉइन ने 1.5 लाख पे जाना है, तो 1.5 लाख पे 1-2 हफ्तों में तो नहीं जाना, उसमें तो एक कंप्लीट रैली आएगी, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगी, मे बी अगले 3 महीने बीच में गुजरिए। इथेरियम ने अगर 5,000 पे जाना है तो इट डजंट मीन कि उसने अगले हफ्ते जाना है, वो जाने को मे बी 6 महीने बाद जाए, लेकिन जाना है। अब देखो, आपको अगर कोई ये कह रहा है कि इथेरियम ने 6,000 पे जाना है, 5,000 पे जाना है, तो आपकी प्लानिंग पता है उसके लिए क्या होगी। और मैं फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करता हूं, मैं 20x लिवरेज के साथ कर लेता हूं। आपका माइंडसेट ऐसे उसको ऑब्जॉर्व करता है, इतना फोमो उसको करता है कि आपकी ट्रेड अगले 1.5 घंटे में ये होती है कि अगले 1.5 घंटे में इथेरियम ने 6,000 पे जाना है। तो देखो, इट्स नॉट अबाउट लक और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट योर प्लानिंग, इट्स अबाउट योर विजन, इट्स अबाउट एनालाइजिंग कि भाई अगर कोई प्राइस एक्शन होना है तो वो कितने टाइम में होना है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बीच में क्या कुछ होना है। अब ये जो 6 महीने पहले जिस बंदे ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, जिसका कैपिटल इस टाइम पे 3x से ऊपर है, उसका माइंडसेट पता क्या था कि उसने आया मार्केट में, उसने इन्वेस्ट किए और उसने छोड़ दिया, बैठा रहा आराम से उनसे, और अल्टीमेटली इस टाइम पे वो 3x प्रॉफिट में और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बनिस्बत उस बंदे के जो 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, वो वहीं पे खप रहा था, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, कोई नॉइजी, कोई टेक्निकल, कोई कुछ नहीं, बस हर मूव को कैच करना है, ऊपर नीचे, एक अल्टीमेट स्ट्रेसफुल लाइफ भी और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल भी। तो देखो, जो 99% ऑफ टाइम्स जो एक लाइक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में जो लाइन आ जाती है ना, इट्स अबाउट योर माइंड सेट और इट्स अबाउट योर ट्रेडिंग अप्रोच, कि आप कितना प्रोफेशनली ट्रेडिंग को डील करते हो, आपकी डाइवर्सिफिकेशन कितनी अच्छी है। टेक्निकल से तो बात की बातें हैं, पहली चीज तो यहां पर आ जाती है कि भाई आपका एक रियलिस्टिक अप्रोच हो, आपकी डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो, आपकी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन भी हो, आपके लिए स्कैल्पिंग का बैलेंस भी आपके पास अवेलेबल हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान्स करते जाओ। और फिर सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों, राइट टाइम का तो कम से कम वेट किया करो यार। अगर ये मार्केट आपके पास 24 घंटे ओपन है, 365 डेज रनिंग में है, तो इट डजंट मीन कि आपने हर टाइम ही ट्रेड में रहना है या हर स्विंग को ही कैच करना है, हर पंप, हर डंप, हर पंप नहीं भाई, ये सारे मूव्स कैचेबल नहीं होते। इन मूव्स में से अगर 10 मूव मार्केट लेती है तो आपकी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि मैं 10 के 10 मूव लूं, आपकी प्रायोरिटी होती है कि मैं एक मूव लूं और वो मुझे 10 मूव जितना प्रॉफिट दे जाए। तो वो एक मूव फिर आपको रोज रोज नहीं मिलता, वो एक मूव फिर बड़ा टाइम कंज्यूम करता है, आपको राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, रेंज लो, पता नहीं कितना कितना आपको वेट करना पड़ जाता है। जिस तरह अभी जो करंट मार्केट कंडीशन चल रही है, कोई ट्रेडर वेट करने को तैयार ही नहीं है, सारे पैनिक हुए बैठे हैं। बिटकॉइन पंप, भाई बिटकॉइन पंप कर रहा है तो भाई क्या करें, $2 ट्रिलियन की तो उसकी मार्केट कैप है,
जिस कॉइन को आपने ट्रेड करना वो हद मार के बिलियन डॉलर का भी नहीं है। तो बिटकॉइन तो वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर जाएगा, जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे होगे वो वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो एकदम से हाई वोलेटाइल होगा और अल्टीमेटली आपको लिक्विडेट कर देगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, वेटिंग फॉर द राइट टाइम भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का मतलब एक्चुअली में यही है कि भाई आपने राइट टाइम का वेट करना है, ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करनी। 90% ट्रेडर पेशेंस का मतलब ये समझते हैं कि जी ट्रेड ले ली, लॉस में चली गई, अब पेशेंस, आराम से बैठे रहो सुकून से, मार्केट रिकवरी करेगी तो बस ठीक है। वो पेशेंस का टाइम नहीं होता, वो इम्पेशेंट होने का टाइम होता है, जहां पे आपने बैकअप प्लान्स अपने बनाने होते हैं। पेशेंस का टाइम एक्चुअली में तब होता है जब मार्केट आपको कोई क्लियर पिक्चर ना दे रही हो, या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी ना मैनेज हो रही हो, या आपके पास इतनी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ना हो और रिस्क रेशियो ज्यादा हो, या मार्केट उस रेंज में चल रही हो जहां पे पिक्चर क्लैरिटी ना हो। बिटकॉइन को एक प्राइस सेक्शन ले रहा है, ऑल्ट कॉइन कई और प्राइस सेक्शन में जा रही है, स्टॉक्स का फ्लो ऑफ मनी किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, S&P 500 कुछ और इंडिकेट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में कभी भी एक अच्छा ट्रेडर प्ले आउट नहीं करता। उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि भाई मैंने जो प्रॉफिट बनाया मेरे लिए वो बहुत है, मैं उसको मैं डाइजेस्ट करूं, वेट करूं, राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं उसके अकॉर्डिंगली दोबारा ट्रेड प्लान बना लूंगा, कोई मसला नहीं है, बेशक मुझे एक्सपेंसिव बाइंग करनी पड़ जाए। तो उस चीज का आप लोग नहीं वेट करते, आप लोग उसको कंसिडर नहीं करते, जिस रीजन की वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर स्पेसिफिकली 95% प्लस लॉस रेशियो है। अभी ये चीज मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप मेंबर्स का बताता हूं, सारे जज्बाती हुए में, सारे जी ट्रेड दो ट्रेड दो, भाई ट्रेड है ही नहीं, कहां से ट्रेड निकालूं मैं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, लॉस करना है तो कर लो भाई। भाई राइट टाइम का तो वेट करो कम से कम। जब अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो मैं एक एक दिन में 6-6 ट्रेड्स भी मैं करवा देता हूं, नहीं होती अपॉर्चुनिटी तो भाई फिर हफ्ता हफ्ता भी वेट करना पड़ता है आप लोगों को। क्यों ये चीज आप नहीं समझते, ये दिहाड़ी माइंडसेट से क्यों आप लोग बाहर नहीं निकलते? तो ये चीज को समझो, ये चीजें आप लोग माइंडसेट बनाते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फिर आप लॉस करके बैठ जाते हो, और अल्टीमेटली फिर आप बिल्कुल स्टक हुए होते हो कि भाई अब करें तो करें क्या। तो उन चीजों से बचने के लिए पहले प्लान्स बना के रखा करो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को कंसिडर किया करो, और एक क्वालिटी ट्रेड ले लिया करो। इंस्टेड ये कि आप 10 ट्रेड्स करो, बीच में स्ट्रेस भी हो, कभी लॉस हो कभी प्रॉफिट हो, तो उससे बेहतर यह है कि हम राइट टाइम का वेट करके एक ट्रेड लें और वो अच्छी ट्रेड लें। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपना मार्केट एक्सपोजर इंक्रीज करो, राइट क्रिप्टो ट्रेडर्स की कम्युनिटी में जाओ जो क्रिप्टो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग ना कर रहे हो। गैम्बलिंग आपको पता है कि भाई एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा आपकी फेवर में आएगी, अल्टीमेटली जहां पे आपके अगेंस्ट गई वो आपको जीरो पे लेकर आएगी। तो इसलिए राइट कम्युनिटी इसका हिस्सा बने। प्रॉपर सीखना है तो फिर प्रॉपर सीखें, बेसिक से लेके एडवांस तक ईच एंड एवरीथिंग सीखें, प्रॉपर माइंडसेट अपना बिल्ड करें ताकि आपको ट्रेडिंग की समझ आए और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकें और आपके मार्केट में कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट बन सके। मेरा काम है आपको चीजें गाइड करना, मैं अपने कोशिश करता हूं रूल्स को मत ब्रेक करूं, लेकिन जिस तरह आप लोग प्रेशर डालते हो कि भाई ट्रेड दो, स्टिल मैं उसको कंसिडर नहीं करता। लेकिन आप लोग खुद भी इन चीजों को समझा करो कि भाई दिस इज एन ओपन मार्केट जिसमें वेल्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो फिर वहां पे इतने आपके 100-200 डॉलर को मार्केट ने कहीं किसी कंसिडर भी नहीं करना। तो इन चीजों को समझ के देन अपने प्लान्स बनाया करो, वरना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों योर ट्रेडिंग जर्नी विल कम टू एन एंड। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।